अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साइमा नूर के बारे में। साइमा जी छा गई हैं भाई। ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ, उसमें पहली बार यानी कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस जिन पर आज से 15-20 साल पहले एक गाना पिक्चराइज हुआ था और एक ड्रामा आता है 15-20 साल के बाद, उसी ड्रामे में वो गाना दोबारा से लिया जाता है और उन पर पिक्चराइज होता है। आप जरा गौर करें कि क्या मजा आया होगा। ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूं, ये आप लोग देख रहे हैं, और इसमें साइमा नूर का किरदार जो है वो काफी सीरियस और ऐसी खातून दिखाई गई है जिसने बदला लेना है और बदले की आग में वो भड़क रही हैं। और उसी दौरान उनकी भतीजी जो कि एक प्रोफेसर के साथ मोहब्बत करती है, उससे उसकी शादी नहीं होती और शादी किसी और के साथ होने जा रही है। और उसी दौरान साइमा जी एक गाने पर परफॉर्म करती हैं, दिल दियां लगियां नू कौन जानदा, मैं जान दी या मेरा रब जानदा। भाई वो गाना इतना ज़बरदस्त लगता है और मज़ा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की ये है कि खलील साहब ने इस तरह का सीन तो लिखा ही नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बताया था ये कैरेक्टर मैंने सबा हमीद को सोच कर लिखा था और सबा हमीद के लिए ही ये किरदार था। लेकिन बाद में मुझे डायरेक्टर ने बताया, नदीम बेग ने, कि इस बार हम साइमा नूर को कास्ट करते हैं इस किरदार के लिए। मैंने जब सुना, खलील साहब कहते हैं कि जब मैंने सुना कि ये साइमा नूर का नाम ले रहे हैं तो मेरे दिमाग में फ़ौरन आया, हाँ ट्राई किया जा सकता है। साइमा नूर ने कई बार इनकार किया इस किरदार के लिए और आखिरकार सैयद नूर जो कि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने उनको राज़ी किया और राज़ी करने के बाद जब ये किरदार उन्होंने निभाया तो मज़ा आया। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये इतना कमाल का आइडिया था और अब मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो पुरानी हैं उनको इसी तरह से कास्ट किया जाएगा और उनकी वो फिल्में जो कि सुपर हिट रही, वो गाने वो दोबारा से इन पर पिक्चराइज किए जाएंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा इस वक्त कहाँ पे रेट कर रहा है, कौन कौन से ड्रामों से बेहतर है? और इस ड्रामे की कहानी को देखकर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमारी बहुत सारी वो एक्ट्रेसेस जहाँ जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा, वो जो इस ड्रामे को क्रिटिसाइज कर रही होती हैं या फिर इस ड्रामे में काम करने वाले लोगों को क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वाकई इस ड्रामे को क्रिटिसाइज करना चाहिए या मजे का ये ड्रामा है? आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी। खैर, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया और उनके हस्बैंड सऊद के बारे में। भाई अबू धाबी में ये उतरते हैं और वहां पर रश लग जाता है। एक तरफ हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स खड़े हैं, लोग उनको पहचान ही नहीं रहे, लेकिन सऊद जैसी गाड़ी से उतरते हैं, अवाम सारी उनकी तरफ भाग दौड़ती है और ऐसे भागती है कि भाई इनसे मिलना बहुत जरूरी है। अब दूसरी तरफ इंडिया के बहुत बड़े एक्टर वरुण धवन खड़े हैं, उनको लोग नहीं मिल रहे भाई, उनको लोग जानते तक नहीं है, लेकिन सऊद को देखकर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सारे भागते हैं और कहते हैं ओ सऊद भाई आ गए, सऊद भाई आ गए। ये वाकया भाई मैं नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये वाकया उनकी अपनी वाइफ सुना रही। मेरे सामने से वो वीडियो गुजरा, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो बताती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वरुण धवन के बहुत बड़े फैन थे। तो मैंने सऊद को कहा, तो सऊद के एक दोस्त ने ये मीटिंग अरेंज की और वो कह रहे थे कि दुबई अबू धाबी में शूटिंग हो रही है और यहाँ पर ये आए हुए, तो आप लोग आ जाएं। अब जो एरिया कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर अबू धाबी जाती हूँ। गाड़ी में सऊद बैठे हुए हैं, सऊद को मैं कहती हूँ कि आ जाओ मेरे साथ। वो कहते हैं नहीं नहीं, जाहिर है यार वो पाकिस्तान के तो बड़े स्टार हैं, इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है कि वो नहीं है। सऊद ने बड़ी कामयाब सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अब ड्रामों में भी आ रहे हैं। वो कहती हैं कि सऊद जो है वो गाड़ी से नहीं उतरते और मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो जाके वरुण धवन से मिल रहे हैं। अब वो बहुत अच्छे से मेरे बच्चों से मिल रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है और जाहिर है एक्टर आपस में जब भी ये मिलते हैं तो ये बड़ी मज़े की बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने आपकी फ़लाँ फिल्म देखी थी, फ़लाँ ड्रामा देखा था। अब इसी दौरान थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और वो कहती हैं कि इतने फासले पर हैं कि तकरीबन 10 मीटर के फासले पे, या चलो तुसी ला लो है जितना से छोटी मोटी गली का फासला होता है, इतने दूर वो खड़े थे। जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं लोग यूँ देखते हैं सऊद सऊद सऊद, लोग ऐसे भागते हुए जाते हैं, उनसे मिलने लग जाते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हजूम बन जाता है। तो कहती हैं कि वो वरुण धवन मुझसे पूछता है ये कौन है भाई, ये कौन है? लोग इस तरह से मिलने चले गए। कहती मेरे हस्बैंड है सऊद। अच्छा भाई हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बड़े स्टार हैं। मेरी समझ तो बाहर हो गया यार।
सोच रहा हूं कि क्या बोलूं इस पर यार। एक तरफ वरुण धावन, भाई बॉलीवुड की फिल्म्स आपको पता है बांग्लादेश में भी देखी जाती है, पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं, और वो मौजूदा वक्त के अभी फिलहाल इस दौर के अच्छे एक्टर हैं, कामयाब फिल्में। उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन साउथ को सारे पहचानते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो फिल्में थी ना, बिगड़ा गुजर, सिद्धा गुजर, दूध आला गुजर, पानी आला दूध आला गुजर, मजा आला गुजर, मतलब ये जो गुजर 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 करके इन्होंने जो मूवीज बनाई हैं, वो फिल्म्स इतनी हिट हुई हैं कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुबई में, अबू धाबी में, अमेरिका में, कनाडा में, भाई मैं कहता हूं दुनिया भर में गोरों ने वो फिल्में देखी हैं कि भाई ये गुजर जब बिगड़ता है तो कैसे बिगड़ता है। वो साउथ ने दिखाया वो। तो साउथ, वरुण धावन क्या, उसने क्या किया है? एक दो ऐसी फिल्म्स कर ली, बस बिगड़ा हुआ दिखा दिया या अंधा बन के दिखा दिया। ये कोई एक्टिंग है? भाई फिल्म्स देखनी थी ना तो आपने ये फिल्म्स देखनी थी जो साउथ ने की हैं फिल्में। मुंडा बिगड़ी जाए, इसमें भी था मेरा ख्याल है। जीवा, इस तरह की जितनी फिल्म, जीवा तो सुपर हिट फिल्म है, लेकिन आप यकीन करें कि हमारी जो फिल्में थी ना, ये जो पंजाबी की, जिसमें ये मोमराना शान और इन्होंने काम किया है, ये फिल्में गोरे बड़े शौक से देखते थे भाई। वो इसलिए देखते थे कि वो बंदूक जिस एक गोली पहननी है, उस बंदूक नाले 40 बंदे मार देने और लगातार डट 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 डट। और वो तो इनको अवार्ड्स भी देना चाहते हैं कि बंदूक के साथ साथ, मतलब वो जो बंदूक चल रही होती थी उसके साथ साथ ये अपने मुंह से भी आवाज निकालते थे, डबल टैलेंट। और उसके बाद ये जो दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इनको अवार्ड्स देना चाहते हैं कि जिस इतनी लंबी स्नाइपर वाली गन से, एक गोली से जिस बंदे के चीतड़े उड़ जाते हैं, क्या कहते हैं, चीतड़े होते हैं, क्या होता है, वो उड़ जाते हैं भाई, उस तरह की 40 गोलियों के लगने के बाद बंदा ऐसे पड़ा होता है, फिर उठता है ढिन 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 ढिन, और ऐसे उठता है बंदा, गोलियों से भरा सीना, ऐसे उठता है, मैं नहीं मरना, टट टट टट। भाई फिर जाहिर है गोरों ने देखनी तो है ना फिल्में, टेक्नोलॉजी। तो भाई मैं जोरिया भाभी को मैं सलाम पेश करता हूँ। जोरिया भाभी कमाल, जबरदस्त। इस बारे में आप लोगों ने राय जरूर देनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है मुझे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। सॉरी यार, कभी कभी बंदा मजाक भी कर लेता है यार, क्या हुआ, सीरियस खबरें तो नहीं सारी होती। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। खैर बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में। आप लोगों ने टीवी कमर्शियल्स बहुत सारे देखे होंगे और आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बड़ी बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस जो हैं वो आती हैं, वो किसी भी शैम्पू के ऐड में आती हैं और उनके इतने हसीन लंबे लंबे बाल देखकर लोग वो शैम्पू खरीदने चले जाते हैं। सनसिल्क की वो ब्रांड एम्बेसडर है। हानिया आमिर के असल में जो बाल हैं वो इतने इतने, और उनको एक्सटेंशन लगाकर उनको दिखाया जाता है कि उनके कितने लंबे लंबे बाल हैं। जिस तरह से मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में पहले ही बता चुका हूँ कि ये जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये एक ऐड कर रहे होते हैं और ऐसे ड्रिंक पीते हैं, जिंदगी जियो है। और यकीन जाने बहुत सारे शोज में इनको अगर चीनी वाली चाय दे दी जाए तो ये शोर मचा देते हैं। कपिल शर्मा के शो में बहुत सारे एक्ट्रेसेस शोर मचा देती हैं कि चाय किसने बनाई है भाई, इसमें चीनी क्यों डाली है, शुगर किसने डाली है, और इस तरह की चीजें सामने आती हैं। और आपने कभी देखा है फहद मुस्तफ़ा की फिटनेस को? फहद मुस्तफ़ा एक शो में एक किसी ने खाना बनाया था तो एक चम्मच नहीं ले रहे थे कि मैं डाइट पर हूं। आप अंदाजा लगाएं कि वो एक चावल का चम्मच नहीं ले रहे थे कि मेरी डाइट खराब हो जाएगी। ऑब्वियसली यार 40 साल की उम्र में अपने आप को इतना जवान रखने के लिए डाइट पर रहना पड़ता है। और वो लोग एड्स में ड्रिंक पी रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, और यकीन करें रियल लाइफ में ये कभी उसको हाथ भी नहीं लगाते। इसी तरह से ये जो सनसिल्क है या जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आप इनकी एक्ट्रेसेस जो ये कास्ट करते हैं, अब लोग, पहली बात है जो मैं असल बात आपको बता रहा हूँ वो तो आगे है ना, लेकिन असल में लोग इतराज ये करते हैं कि भाई अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना था तो कोई ऐसी एक्ट्रेस ले लेते जिनके असल में बाल लंबे होते। हानिया के तो बाल ही छोटे छोटे हैं। अब वो इस ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बांग्लादेश जाती हैं और बांग्लादेश में वहां जाकर वो बहुत ज्यादा लोगों से मिल आ रही हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। वहां जाकर स्टेज पर खड़ी हैं और वहां पर उनसे ये पूछा जाता है कि आपको
बांग्लादेश के शाकिब खान ज्यादा पसंद हैं या फिर आपको शाहरुख खान ज्यादा पसंद है? अब ऑडियंस में से आवाजें आ रही हैं शाहरुख शाहरुख शाहरुख, तो वो कहती है नहीं मुझे शाकिब खान पसंद है। अब मुझे यकीन है, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि हानिया ने कभी शाकिब को देखा ही नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि वो बांग्लादेश में खड़ी हैं और बांग्लादेश में वो कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शोज़ कर रही हैं, तो वो कैसे कह सकती है मुझे शाहरुख खान पसंद है। लेकिन आप यकीन करें ऑडियंस भी ये आवाज़ लगा रही थी शाहरुख शाहरुख शाहरुख। और अगर मैं ये समझता हूँ कि हानिया इंडिया में होती और ये बात की जाती तो कभी भी शाकिब का वो नाम ना लेती कि मुझे शाकिब पसंद है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो ज़ुबान बोली जाती है मूवीज़ में वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है, ठीक है, उसको वो हिंदी कहते हैं, लेकिन बेसिकली हिंदी उर्दू मिक्स है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो वो एक ही जुबान है। तो हानिया ने शाकिब खान को सिलेक्ट किया कि ये मेरे फेवरेट है। अब जब ये फेवरेट हैं तो फिर इनके साथ एक आधी फिल्म भी तो अड़ी आ जाए बांग्लादेशी, तो क्या मज़ा ही आ जाए, बांग्लादेश की फिल्म आएगी और आपके वाह वाह हो जाएगी। वैसे ये बात मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी आइसक्रीम के एड्स, चॉकलेट के, ड्रिंक के, इस तरह के एड्स मैं देखता हूँ, तो ये लोगों को तो कहते हैं पियो, मज़ा करो, जियो, लेकिन असल में ये खुद ना खाते हैं ना पीते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर हानिया की जगह कोई और एक्ट्रेस आपके दिमाग में आ रही है जिसके बाल भी लंबे होते, वो हसीन भी होती, तो किसको कास्ट किया जा सकता था, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता था जिसके असल में बाल, यार अब ये मजाक ना करो, देखो चाहत फतेह अली खान का नाम ना लिखो, उनके बाल लंबे हैं, बहुत हसीन है, लेकिन मैंने लड़कियों में पूछा यार, एक तो आप जहां देखो ना अच्छे बालों का जिक्र हो तो आप चाहत फतेह अली खान का नाम लिख देते हैं, एक बड़ी गलत गल है।